कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बाद उम्मीद फिर जाग उठी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा उजागर कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत जंगबंदी के बाद मसला कश्मीर के हल के ख्वाहिशमंद। सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, देखेंगे मसला कश्मीर का कोई हल निकाला जा सकता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कश्मीर को हजारों साल पुराना मसला करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत को एक मेज पर लाकर जंगबंदी पर आमादा किया। दोनों ममालिक की क़यादत पर फख्र है जिन्होंने समझदारी से काम लिया। हम एक ऐसी जंग से बचे जिसमें लाखों लोग मारे जाते। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मसला कश्मीर के हल के लिए ट्रंप के बयान पर वेलकम। कहा, अमरीकी सदर की क़यादत और आलमी अमन के लिए उनके अज़्म पर बेहद शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप की पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझता हूँ। पाकिस्तान और अमरीका अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन किया है। सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक मजबूत शराकतदार मिला है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ये ताउन सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी तक महदूद नहीं, हर शोबे में होगा। पाकिस्तानियों का भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर यौम तशक्कुर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क भर में रैलियां, पाक फौज जिंदाबाद के नारे, जगह जगह मिठाइयां तकसीम की काटे गए। लाहौर के नौलखा चर्च में पाक फौज की कामयाबी पर बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पेशावर में हाजी कैंप से कला बाला हिसार तक रैली। पाकिस्तान की तारीखी फतह पर पाक फौज को सलाम। शहर शहर रैलियां, अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। आज़ाद कश्मीर में अवाम ने फौजी जवानों पर फूल निछावर किए। मुजफ्फराबाद में सब्ज हिलाली परचम लहराती सैकड़ों गाड़ियों की रैली। दीर में पाक फौज के जवानों का अवाम के साथ जश्न, भंगड़े डाले। ननकाना और चिन्योट में मसीही बरादरी ने भी रैलियां निकाली। कश्मीर में हिंदू बरादरी ने भी पाक फौज की बेमिसाल कामयाबी पर जश्न मनाया। चमन के DC कॉम्प्लेक्स में शहदाए वतन के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी। सांगड़ में बच्चों ने भारतीय जारहियत में शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी हमरा होंगे। 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our responses and countermeasures in all domains are ready. Rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend territorial integrity and sovereignty of Pakistan. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों की धाक बिठा दी। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। वाज़े किया गया, जारहियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज से खिताब में दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि 13 लाख भारतीय फौज हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। DG ISPR ने कहा, अगर भारत ने जारहियत की तो हमारा पैगाम वाज़े है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। हम हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया है, ये भारत है जिसने बुज़दिलाना हमला किया है। Picture of one of the location where the aircraft went down. On the right side you are seeing that of the 12th April, and this is the next day after the engagement. This is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place. Next, this engine was one part of one Rafale at one time. Now it is on ground burning. The Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century. It is not 18th century. ये भारतीय तैयारे हैं और ये शाहीनों के हाथों ठिकाई हो रही है। राफेल समेत दीगर जंगी तैयारों की तबाही और बर्बादी के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद। DG ISPR ने 9 मई को आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया,
पाक फजाई और भारतीय तैयारों में तवील मार्का हुआ। 3 जदीद राफेल, 1 मिग और 1 SU-30 मारा गया। भारतीय मीडिया चैनल्स ने खबर की तस्दीक की तो मोदी सरकार के दबाव पर हटा दी। DG-ISPR के मुताबिक पहली खबर इंडिया टुडे ने जम्मू कश्मीर के इलाके पामपुर से दी। रिपोर्ट के अंदर 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। तैयारे गिरने की फुटेजेस और मलबा बाखूबी देखा जा सकता है। पाक फौज के हाथों भारतीय फौज की धुलाई के आलमी मीडिया पर चर्चे। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती इदारे अफ़वाज पाकिस्तान की सलाहियतों के मुतरफ़ पाकिस्तान की फ़ौजी महाज पर बरतरी तस्लीम कर ली। BBC ने एतराफ़ किया कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम रही। अरबों डॉलर्स असलहे पर लगाए मगर पाक फ़ज़ाइया के चैलेंज का सामना ना कर सका। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने भारतीय तैयारों पर सख्त सवालात उठाए। राफेल जैसे जदीद तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज़ शिकस्त है। अल जज़ीरा ने कहा तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कैंप्स और एयर बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने अमेरिका से राबता करके सिफारती हल का मुतालबा किया। भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। यूरोपीय डिफेंस की तज्जियाती वेबसाइट बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक भारतीय आदमपुर बेस पर नस्ब S-400 की तबाही सबसे हाई प्रोफाइल वाक़या है। एयरबेस पर रूसी साख्ता सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल JF-17 थंडर में लगाया तो हमले की सलाहियत बहुत बढ़ गई। दिफाई निज़ाम की तबाही सबूत है पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। भारतीय फौज का राफेल तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारत की बर्री, नेवी और फ़ज़ाइया के अफसरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारतीय एयर मार्शल ने कहा राफेल की तबाही से मुतल्लिक सवाल पर राय नहीं दे सकते। जंग में नुकसानात होते हैं। राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक की तो फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। अभी भी जंग की हालत में है, नुकसानात की तफसील नहीं बता सकते। भारतीय फौज पाकिस्तान के जहाज़ गिराने के झूठे दावे के सबूत ना दे सकी। कहा पाकिस्तानी तैयारों का मलबा कहाँ गिरा मालूम नहीं, कितने तैयारे गिराए ये भी नहीं बता सकते। राफेल और S-400 की तबाही, मोदी से पार्लियामेंट में हिसाब किताब होगा। कांग्रेस का पहलगाम वाक़े और जंगबंदी पर पार्लियामेंट का ख़ुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ख़त में सवालात उठा दिए। पूछा अमेरिका ने अचानक जंगबंदी कैसे करवा दी। मसला कश्मीर पर तीसरे गैर जानिबदार मुल्क में मुज़ाकरात होने की बात कैसे हुई। तीसरा फरीक भारत को मुज़ाकरात का हुक्म कैसे दे सकता है। सूरत हाल पर जामे बहस के लिए ऑल पार्टीज इजलास भी मुनक्किद किया जाए। मसीहियों के नए पॉप लियो ने पाक भारत जंगबंदी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा दुनिया में मुस्तकिल अमन के लिए खुदा से मौजज़े की दुआ कर रहा हूँ। आलमी ताकतें यकीनी बनाएं कि अब कोई जंग ना हो। गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। पापा रोम ने यूक्रेन में भी हकीकी और देरपा अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की सीज़ फायर पर ट्रंप इंतज़ामिया के किरदार की तारीफ। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा भारत ने खुद पेचीदा बनाया। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हो उसे सज़ा दी जानी चाहिए। अगर भारत आलमी क़वानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल के लिए आमादगी का खैर मकदम करते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए कश्मीर का तनाज़ा हल करना ज़रूरी है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देने वाले जवानों को सैल्यूट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। शोहदा की कुर्बानियां रायगां नहीं जाने देंगे। का जो ये एक प्रोग्राम था डॉन बनने का, वो समझता है एशिया का सुपर पावर वो बनेगा। और अखंड भारत का जो उसका एक फिलॉसफी है, अल्लाह के फजल से हमारे शाहीनों ने ऐसा जवाब दिया है जो मुद्दतों तक याद रखेंगे। कि जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे, वो तो नहीं घुस सके।
उनकी तो जुर्रत नहीं हो सकी घुसने की। पाकिस्तानी ना सिर्फ घुस के मारा, मार के वापस आए। मोदी ने ट्रंप को दरख्वास्त की कि हमें बचा लो, भारत घुटनों पर आ गया है, अब क्या बच्चे की जान लोगे? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि मोदी का अखंड भारत का ख्वाब चिकनाचूर हो चुका, मसला कश्मीर पर बात के बगैर अमन नहीं होगा। सेंतास दहशतगर्दी पर आर्मी फोरम पर सबूतों के साथ बात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत और बहादुरी की एक और तारीख रकम कर दी है। सिख फॉर जस्टिस का मसाजिद पर भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, पाकिस्तानी शहीदों के वरसा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मसाजिद और ननकाना साहब पर भारतीय हमले पाक फौज ने नाकाम बनाए। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान किया, भारत को मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी सिख बरादरी पाक फौज की तारीखी कामयाबी पर खुशी से निहाल। चेयरमैन पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा कि पाकिस्तान, पाक फौज और पाक फजाइया ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम ड्रामा रचाने वाले भारत ने अमृतसर पर खुद हमला किया। सिखों के मुक़द्दस गुरुद्वारों पर हमला करने वाले उनके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। जंगबंदी के बावजूद करतारपुर राहदारी बंद, भारत से कोई यात्री नहीं भेजा गया। मराकश में भी पाकिस्तान की शानदार फतह की गूंज। दुनिया भर के माया नाज शेफ्स का पाकिस्तान के साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार। अपने पैगामात में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तानी झंडे वाले बैजेस भी पहने। मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, 150 परवाजें मनसूख। कराची की 45, लाहौर की 38, इस्लामाबाद की 40 परवाजें उड़ान नहीं भर सकी। ऑपरेशनल वजूहात पर मुल्तान की 10, पेशावर 11, सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख। 138 बैनुल-अक़वामी परवाजें भी मनसूख की गईं। शोबिस शख्सियात भी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी कामयाबी पर खुश। पाकिस्तानी अदाकारों का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। अदाकार इमरान अशरफ ने कहा, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और आवाम सुरखरू हो गए। अदाकार यासिर नवाज ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। एहसन खान बोले, अफवाज ने दुनिया भर में पाकिस्तान और आवाम का नाम बुलंद कर दिया। हुकूमत की आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म की पैदावारी और तमीराती सनत के लिए रिलीफ की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बजट में खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म किए जाने का इम्कान। प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। आइंदा बजट के लिए IMF के साथ विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने पर भी ख़ुसूसी सेशन होगा। बरसते बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार, मुतअद्दिद फीडर्स बंद होने से बिजली मुअत्तल। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद, शेखुपुरा, वजीराबाद, हैदराबाद में भी रिमझिम। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास 22 मई को आवाम के लिए खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा। अंडरपास के दोनों अतराफ की दीवारें मुकम्मल, छत का काम जारी। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। एक्सप्रेस वे पर तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। इंडियन प्रीमियर लीग और ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों के लिए डरावना ख्वाब बन गई। IPL खेलने वाले खिलाड़ियों के सिक्योरिटी खदशात सामने आ गए। ऑस्ट्रेलवी अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने सवालात उठा दिए। कहा, इवेंट के बकिया मैच दोबारा हुए तो खिलाड़ी भारत जाने से इनकार कर सकते हैं। धर्मशाला में सिक्योरिटी खदशात के बायस मैच को रोका गया था।
और माँ, ये कामयाबियाँ और इज़्ज़तें तेरे नाम से हैं। माँ, खुदाए बुज़ुर्गो बरतर का अजीम तोहफ़ा। दुनिया भर में मदर्स डे पर अजीम माँ को खिराज अकीदत। दुनिया भर में बच्चों का अपनी माँओं से इजहार मोहब्बत। कहीं फूल, कहीं दुआएं और कहीं माँ की याद में खामोशी से आंसू बहाए गए।